समझ लो रात को इन्होंने शोरूम से निकाली है और अगली सुबह ये हमारे पास आ गए थे सीएनजी इंस्टॉल कराने। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 100 ग्राम आटा खा के आपकी भूख मिटती है, तो मैं अगर आपको 2 रोटी खिला दूं 50-50 ग्राम की, या एक ही रोटी खिला दूं 100 ग्राम की, तो भूख तो आपकी तब भी मिटेगी और तब भी मिटेगी। तो कोई फायदा नहीं है आप 8 इंजेक्टर किट लगाओ, 16 इंजेक्टर किट लगाओ, कुछ भी लगाओ, गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। एडवांसर लगाओ नहीं लगाओ, गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। सीएनजी लगवाने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, और स्पेशली जब बंदा कोई नई गाड़ी प्लान कर रहा होता है और उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे नई गाड़ी लेके अपनी गाड़ी को सीएनजी पे रन करना है, तो उसके दिमाग में और ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आज जो हमारे पास गाड़ी है ये है ब्रेजा, और 2024 का ये मॉडल है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, मात्र 3-4 दिन पुरानी ये गाड़ी है। इसमें हमने गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी किट इंस्टॉल की है, और जो इंस्टॉलेशन हुई है वो गाड़ी लेने के अगले ही दिन की गई है, क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनके थॉट्स एकदम क्लियर थे कि उन्हें गाड़ी को सीएनजी पे रन करनी है, उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और उनको स्टार्टिंग से ही अपनी सेविंग शुरू कर देनी है। और उन्होंने बाहर से रेट्रो फिटिंग कराना चूज़ क्यों किया, जबकि ब्रेजा कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ भी आती है। कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ जो ब्रेजा है वो करीब 1-1.25 लाख रुपए महंगी है, साथ ही उसमें 6 से 7-8 महीने की वेटिंग है। और उसके बाद जो कंपनी वाले हैं उनकी कुछ शर्तें भी हैं कि भाई हम आपको गाड़ी जल्दी देते हैं, अगर 6 महीने की वेटिंग है, हमको 3-4 महीने में गाड़ी दे देते हैं, तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना ज़रूरी है, और आपको एक एक्सेसरीज़ का पैकेज है वो लेना ज़रूरी है। तो जो ओनर थे इस गाड़ी के, उन्होंने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी थी, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बार डिस्कशन भी कर रखी थी। तो उनका यही प्लान था कि यार ये मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना चाहता, ना ही मुझे वारंटी लेनी एक्सटेंडेड, ना ही मुझे एक्सेसरीज लेनी, ना ही मैं 6 से 8 महीने वेट कर सकता। तो उन्होंने बेस मॉडल ब्रेजा खरीद ली और उसमें हमने सीएनजी किट इंस्टॉल कर दी। तो मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, जो उनके भी डाउट्स थे कि मैं बाद में सीएनजी लगाऊंगा, तो क्या क्या चीज़ों का मुझे ख्याल रखना है। अगर आपका प्लान है कि आप नई गाड़ी ले रहे हो और उसके बाद उसमें आपको तुरंत सीएनजी लगवानी है, तो एक्सटेंडेड वारंटी मत लेना, क्योंकि जो आपकी वारंटी है वो बाहर से सीएनजी लगाने के बाद वॉइड हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप बेयर करोगे एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए, आप उसे बचा लो। दूसरा, कितने किलोमीटर के बाद मुझे अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करनी है। तो देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी सेम यही इंजन होता है, और वो स्टार्टिंग से डे 1 से ही सीएनजी पे यूज़ होती है, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। मगर हाँ, ऑन पर्सनल ग्राउंड्स मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट गाड़ी को 500-1000 किलोमीटर चला लो पेट्रोल पे, ताकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आना हो गाड़ी में तो आप उसकी वारंटी क्लेम कर सको। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रखते हैं अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे गाड़ी लेते ही सीएनजी लगाना है, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखो। और ये गाड़ी हमारे पास आई थी सहारनपुर से। तो सहारनपुर से ये गाड़ी जब आई हमारे पास तो करीब 250 किलोमीटर चली हुई थी। फिर ये सीएनजी लग के वापस गई है। उस दिन रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी। आज ये गाड़ी दोबारा आई है दिल्ली, इसमें स्टीरियो वगैरह का काम होना था, एलएक्सआई मॉडल है ये। और हाँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में और आई, अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हो तो आप इसी से ख्याल रखना, अगर आपको बाहर से सीएनजी लगानी है तो हाइब्रिड वाला मॉडल मत लेना। हाइब्रिड वाले मॉडल में सीएनजी आरसी पे नहीं चढ़ती। अगर आपके पास हाइब्रिड वाला मॉडल है और आप उसमें सीएनजी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, मगर आरसी पे नहीं चढ़ेगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। तो एक बार ये सहारनपुर जाके वापस दिल्ली आ चुकी है, करोल बाग आज गई थी, इन्होंने अपना स्टीरियो वीरियो का काम कराया था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने फिटिंग किस तरह से की थी, और ओनर का रिव्यू भी लेंगे। करीब 500 किलोमीटर उन्होंने सीएनजी पे चला दी है गाड़ी अब तक, तो 500 किलोमीटर में इनको क्या फीडबैक मिला गाड़ी से। तो फिटिंग की बात करें तो ये हमारा फिलिंग वाल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजर प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में एक गेज है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना है कि गाड़ी में भी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे लगे हमारे इंजेक्टर रेल्स, इंजेक्टर से काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये ब्रेजा तो 8 इंजेक्टर के साथ आती है, आपने 4 इंजेक्टर वाली रेल क्यों लगाई है। तो देखिए, मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, 4 वाली भी पास है, 8 वाली भी पास है, गाड़ी में सबका अप्रूवल है। ये डिपेंड करता है कि आप खर्चा कितना करना चाहते हो। तो अगर आप सोचो कि भाई 8 इंजेक्टर वाली लगाने से मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंजन को हमारी जितनी सीएनजी की ज़रूरत है वो उतनी ही लेगा,
चाहे आप 4 इंजेक्टर से दो, चाहे आप 8 इंजेक्टर से दो। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 100 ग्राम आटा खा के आपकी भूख मिटती है, तो मैं अगर आपको 2 रोटी खिला दूं 50-50 ग्राम की, या एक ही रोटी खिला दूं 100 ग्राम की, तो भूख तो आपकी तब भी मिटेगी और तब भी मिटेगी। तो इट्स बेटर कि आप 8 इंजेक्टर वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और काम दोनों ने ही सेम करना है। तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हो गए। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है। ये हमारा जो ईसीएम है ये 8 इंजेक्टर ईसीएम है, आप इसमें देख सकते होंगे लिखा है 8 इंजेक्टर ईसीयू। तो जो हमारा ये डिवाइस है, मेन काम इसका है। जो हमारे पेट्रोल के 8 इंजेक्टर हैं उनको कंट्रोल करना इस ईसीएम का काम है। अगर आपके यहाँ पे नहीं है ये अवेलेबल, और कोई आपको इंस्टॉलर कहता है कि भाई मैं 4 इंजेक्टर वाला ईसीएम लगाऊंगा, साथ में अलग से 8 इंजेक्टर वाला डिवाइस लगाऊंगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ईसीएम का और इस डिवाइस का काम है जो पेट्रोल के इंजेक्टर्स हैं उनको टाइम पे ऑफ करना और टाइम पे ऑन करना, इसका ये मेजर रोल है। तो अगर आपका डिवाइस लगा रहा है कोई इंस्टॉलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला 8 इंजेक्टर वाला ईसीएम लगा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हाँ अगर कोई 8 इंजेक्टर वाला सेटअप कर रहा है और बड़ा वाला ईसीएम लगा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि भाई जो बंदा गाड़ी में इंस्टॉलेशन करवा रहा है उसका बजट उसको कितना अलाउ करता है। अब ये जो किट है ये एकदम बजट वाली किट है, इसमें कोई ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है कि बड़ा ईसीएम है और 8-8 रेल्स हैं। ये बजट वाली किट है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। करीब 500 किलोमीटर अब तक चल चुकी है सीएनजी पे, तो ओनर ही बेहतर बताएंगे कि उनको कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो ये तो हो गए हमारे सीएनजी किट के पार्ट्स। उसके अलावा हमने लगाए फिल्टर। फिल्टर काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हो, प्रॉपर्ली सील्ड हमने इसमें वायरिंग की है। ये हमारी मारुति की वायरिंग है, ये हमारी की भी वायरिंग है, तो आप देख सकते हो दोनों डिट्टो सेम है। और हमने इस गाड़ी में जितने भी कनेक्शंस किए हैं, बहुत सी बार आपने मुझे सुना होगा कि मैं कपलर टू कपलर करने को अवॉइड करता हूँ, सोल्डरिंग को प्रमोट करता हूँ। तो इस गाड़ी में जो किट लगी है उसमें जो कपलर्स हैं वो किट के साथ ही आते हैं, और ये आप पीछे की तरफ देख सकते हैं सारे जो है ये किट का ही पार्ट है। इसमें कहीं बाहर से खरीदे हुए लोकल कपलर्स हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो इस गाड़ी में जो फिटिंग है, जो भी वायरिंग है और जो भी कनेक्शंस हैं वो सारे कपलर टू कपलर हैं इंजेक्टर्स के, कोई भी वायर्स कट नहीं हुए हैं। तो ये तो हो गया पूरा हमारा इंजन बे का प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, ऑर्गेनाइज मैनर में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी टांग दिया, कहीं भी लटका दिया, हर चीज़ को प्रॉपर ब्रैकेट बना के हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी जितनी अच्छी हो, पार्ट जितनी अच्छी तरह से इंस्टॉल्ड हो, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। तो ये तो हो गया हमारा इंजन बे। एक बार मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी में आप रेयर फिलिंग नोजल भी लगा सकते हो, अच्छी खासी इसमें जगह होती है। इसमें हमने नहीं लगाया है एज पर द ओनर प्रेफरेंस, वो कह रहे थे बाद में कभी लगवाऊंगा। तो ये हो गया हमारा बूट स्पेस, अपनी अपनी ही जगह पे रहती है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हो, पाइप वाला इसमें स्टैंड लगा है, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है, पीछे डक्टिंग भी की है हमने। तो अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है ब्रेजा में सीएनजी का इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है, आप आराम से इसमें रेयर फिलिंग नोजल भी लगवा सकते हैं। तो अब चलते हैं एक बार ओनर के पास और उनसे पूछते हैं कि तो सर, सहारनपुर से आप गाड़ी लेके आए, सारा काम आपके सामने हुआ, करीब 500 किलोमीटर आपने एक बार जाना और एक बार आना कर दिया। तो गाड़ी की जो फिटिंग वगैरह हुई, और साथ में हाँ एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया कैमरामैन, इसमें हमने ये स्टैटिक एडवांसर भी लगाया है। स्टैटिक एडवांसर बेसिकली यूज होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब गाड़ी सीएनजी पे चलती है, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल का जो कंबस्शन टेम्परेचर है वो एकदम अलग होता है। सीएनजी में लैग आता है, तो एडवांसर लगाने से वो लैग खत्म हो जाता है। बहुत से इंस्टॉलर लगाने से बचते हैं, मगर हम लगा के देते हैं, हर चीज़ फुल्ली लोडेड करके देते हैं। तो सर क्या है रिस्पॉन्स? अभी 5-6 दिन हो गए, मैं कितने 4-5 दिन हो गए होंगे। 4 दिन हो गए वैसे मुझे यहाँ तक गए हुए। अब मैं आता दिल्ली अपना स्टूडियो वगैरह लगाने के लिए मैंने भाई से मिलता हुआ चलूँ। जैसे पेट्रोल पे चल रही है ना बड़े भाई, वैसे की वैसी सीएनजी पे चल रही है। कोई इसमें डाउट नहीं लग रहा कि जैसे कोई भी अगर दूसरा आदमी को, अनजान आदमी को उठा दो ना इसमें कि इसमें सीएनजी नहीं लगी हुई, तो समझेगा वो पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी। ऐसी चल रही है बिल्कुल रॉकेट की तरह। और फिटिंग कैसी लगी आपको? भाई बिल्कुल मस्त लगी, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है उसमें। और एवरेज अभी आपको क्या दे रही है लगभग? एवरेज अभी कम से कम 240 का कम से कम निकाल रही है। 240 एक सिलेंडर पे विदेशी विदेशी, मतलब 8 किलो में 240। भाई मैथ थोड़ी वीक है, कितना हुआ? तो मेरे ख्याल से ये आपका 27-28 का निकाल ली। 30 का, 28-30 का, 28-30 का करीब 28-30 का एवरेज नहीं मिल रहा। अच्छा हाईवे रन में, हाईवे रन, क्योंकि अभी आपने हाईवे चलाई है। लोकल में मैंने इतना कोई चलाया नहीं, लेकिन एवरेज बहुत बेटर है इसका। 28-30 का एवरेज, मतलब 8 किलो गैस में 240 के करीब ये गाड़ी चल रही है विदेशी। अभी हाईवे पे ही चलाई है, लोकल में अगर ये चलाते हैं तो करीब, अगर 28-30 दे रही है तो 24-25 तो लोकल में ये गाड़ी आराम से निकालेगी, आराम से।
तो देखिए सर को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, बहुत अच्छा एवरेज मिल रहा है। बहुत से लोगों का जो वही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि भाई डाउट रहता है कि भाई नई गाड़ी में हम लगाए ना लगाए, तो एटलीस्ट 500-1000 किलोमीटर आप चला लो। ये गाड़ी बहुत कम चली हुई थी जब हमारे पास आई, 200-250 किलोमीटर चली हुई थी, जो सहारनपुर से आने मतलब रात को इन्होंने शोरूम से निकाली है और अगली सुबह ये हमारे पास आ गए थे सीएनजी इंस्टॉल कराने। तो एटलीस्ट 500-1000 किलोमीटर तो चला लो, ताकि कुछ भी डिफेक्ट आना हो गाड़ी में तो वो आप रेक्टिफाई करा सको। बाकी तो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, भाई का भी था, भाई किट कौन सी लगाओगे, 8 इंजेक्टर होगी, 4 इंजेक्टर होगी, वो सारी बातें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। 8-4 ये सब फैंसी बातें हैं, ये सिर्फ कि भाई आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाने के लिए। आप किसी भी तरह से अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करा सकते हैं। आपका जो इंस्टॉलर है बस उसे भरोसा होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो 100% फुल प्रूफ है। चाहे वो 4 इंजेक्टर लगाए, चाहे 8 इंजेक्टर लगाए, डबल ईसीएम लगाए, सिंगल ईसीएम लगाए, कुछ भी लगाए, उसको फेथ होना चाहिए कि भाई जो वो सेटअप कर रहा है वो रिलायबल है। और आपको अपने इंस्टॉलर पे छोड़ देना चाहिए कि भाई आप मेरी गाड़ी में सीएनजी लगा रहे हो, मेरे को सिर्फ गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, आप जो भी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए और इंस्टॉलेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई देखिए, आपने इंस्टॉलेशन करा लिया, सब चीज़ें लगा दी जैसी मर्जी, मतलब जो भी आपको लेटेस्ट चीज़ आपको समझ आई आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग लगा लिया, मगर जो इंस्टॉलर है वो गाड़ी के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहा, किट के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहा और सही से ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 8 इंजेक्टर किट लगाओ, 16 इंजेक्टर किट लगाओ, कुछ भी लगाओ, गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। एडवांसर लगाओ नहीं लगाओ, गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। आपको जो आपका इंस्टॉलर है उसको ट्यूनिंग आनी चाहिए बेसिकली, कि भाई मेरे को इस गाड़ी की चाल जो पेट्रोल पे है उस चाल को मैच करना है। अगर वो ये चीज़ समझ जाता है तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे एज गुड एज पेट्रोल चलेगी। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ब्रांड के पीछे आप लोग ना जाएं, ब्रांड कॉन्शियस ना हो। आपको देखना है कि आपका टेक्नीशियन कितना रिलायबल है, उसको कितनी नॉलेज है, सारा का सारा खेल उसके हाथों में है। अगर वो किट को बहुत सुंदरता से लगाता है मगर ट्यूनिंग नहीं कर पाता तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी भी किट लगा देता है और ट्यूनिंग अच्छे से कर देता है तो किट अच्छे से चलेगी, गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो खैर सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, या सीएनजी किट कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।